हेलो बच्चों। मेरा नाम सिद्धांत केदारी है और आप सभी का स्वागत है सियाज मैथ्स एकेडमी में। आज जो पीवाईक्यू हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड मार्च 22 ये एग्जाम इवेंट में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। आज का पीवाईक्यू मैथ्स पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन है, इफ द पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x is p of x is equal to c upon x cube for x is equal to 1 2 3 is equal to 0, otherwise then e of x is equal to how much। तो इस क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर्स हमें दिए हैं। आइए देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में हमें e ऑफ x ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। e ऑफ x का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल में x का वैल्यूज आपको पुट करना होगा और दूसरा जो वैल्यू टेबल में होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हम अभी टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल में एक वैल्यू होगा x का और दूसरा वैल्यू जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x का। तो x के 3 वैल्यूज है, 1 2 और 3। ये 3 जो है x के वैल्यूज है। अभी आपको क्या करना है, जब x का वैल्यू 1 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, what will be the probability when x is equal to 1। ये वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो x is equal to 1 इस प्रोबेबिलिटी वाले इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो c अपॉन एक्स क्यूब ये इक्वेशन है। सो c अपॉन x का जो पहला वाला वैल्यू है वो 1 है, तो 1 का क्यूब। तो c अपॉन 1 का क्यूब इज 1, c अपॉन 1 इज c। सो जब x का वैल्यू 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी c। सिमिलरली जब x का वैल्यू 2 होगा तब कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 ये प्रोबेबिलिटी वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब इज 8, 2 का क्यूब इज 8। तो फाइनल आंसर आएगा c अपॉन 8। उसके बाद हम x इज इक्वल टू 3 ये x का वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x का वैल्यू 3 आएगा तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब इज 27। तो जब x का वैल्यू 3 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी c बाई 27। तो हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लिया है जो x और उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है। x का वैल्यू 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी c होगी, x का वैल्यू 2 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी c बाई 8 होगी, और जब x का वैल्यू 3 होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी c बाई 27 होगी। अभी हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो इन्होंने कहा है कि ये जो फंक्शन है वो पीएमएफ है। कोई भी अगर क्वेश्चन या फंक्शन जो भी है वो पीएमएफ होता है, अगर ये क्वेश्चन में आपको दिया है कि पीएमएफ है तो आप सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे, और सारे प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करोगे तो आंसर 1 आता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि पीएमएफ है तो आप क्या करोगे, सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे और सारे प्रोबेबिलिटीज का आंसर 100% 1 आएगा, क्योंकि यही पीएमएफ का कंसेप्ट है। सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर मैं पहली प्रोबेबिलिटी सी लेता हूँ, दूसरी प्रोबेबिलिटी है हमारी सी बाई 8 और तीसरी प्रोबेबिलिटी है हमारी सी बाई 27। तो इन सारे प्रोबेबिलिटीज को हम लोग ऐड करेंगे और आंसर 1 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएमएफ है। इसके बाद हम एडिशन करेंगे। आप सभी को पता है एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना जरूरी है। एक डिनोमिनेटर 27 है, एक डिनोमिनेटर 8 है और एक डिनोमिनेटर 1 है। ऐसे अगर अलग अलग डिनोमिनेटर्स होंगे तो एडिशन नहीं होगा। तो एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर्स कैसे सेम करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 3 नंबर्स आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर्स में, ये 3 डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 इंटू 8 इंटू 27। ऐसे ये जो 3 नंबर्स है इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद न्यूमरेटर का पहला टर्म देखेंगे वो है सी, और ये जो सी है इसके डिनोमिनेटर में 1 दिख रहा है आपको, मतलब 8 और 27 मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है मतलब सी, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में से जो वैल्यूज मिसिंग है उसके साथ। तो सी का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है,
8 और 27 मिसिंग होने की वजह से ये जो सी का पहला वैल्यू है उसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 और 27 के साथ। सिमिलरली अगर आपने देखा तो ये जो सी है दूसरा वाला, इसके डिनोमिनेटर में 8 है, तो मैंने ये जो न्यूमरेटर का सेकेंड वाला सी है उसको लिख दिया और उसके डिनोमिनेटर में 8 है। 8 है मतलब 1 और 27 मिसिंग है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 27 मिसिंग नंबर से, प्लस ये जो लास्ट वाला सी है उसके डिनोमिनेटर में 27 है। डिनोमिनेटर में 27 है मतलब 1 और 8 मिसिंग है, तो हम ये जो थर्ड वाला सी है इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 8 के साथ, विच इज इक्वल टू 1। ओके, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 8 इंटू सी, इट इज 216 सी, प्लस 27 इंटू 1 इज 27, 27 सी, 8 into 1 is 8 plus 8c upon 27 into 8 is 216 which is equal to 1। अभी 216 प्लस 27 प्लस 8c इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 251c अपॉन 216 विच इज इक्वल टू 1। अभी हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो 251 अपॉन 216 ये जो दिख रहा है इसे दूसरे बाजू भेजना पड़ेगा। जब ये दूसरे साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 इंटू उल्टा हो जाएगा, वो 216 नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 251 वो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 1 इंटू 216 इंटू 251 इज 216 इंटू 251। तो c का वैल्यू हमें मिल गया। और अभी हम लोग फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये टेबल की वापस एक बार मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं टेबल को नीचे कॉपी कर रहा हूँ। क्या, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स के वैल्यू को और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई करेगा सी को, एक्स के वैल्यू को और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई करेगा सी बाई 8 को। एक्स के वैल्यू को और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई करेगा सी बाई 27 को। और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन जब हो जाएगा तो सब सारे वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो ई ऑफ एक्स आएगा 1 इंटू सी इज सी, प्लस यहाँ पर आएगा सी बाई 4, सी बाई 4, प्लस यहाँ पर आएगा सी बाई 9, सी बाय 9। अभी वापस एक बार एडिशन करना है और एडिशन करने के लिए डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। ये जो सी है इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1, तो एक डिनोमिनेटर 1 है, 4 है, 9 है, ऐसे अलग अलग डिनोमिनेटर्स होंगे तो एडिशन नहीं होने वाला है। तो हमने पहले भी सीखा है कि एडिशन कैसे किया जाता है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब ये 1 इंटू 4 इंटू 9, ये तीनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये जो सी है, ये जो सी है उसे हम लिखेंगे, और सी के डिनोमिनेटर में 1 है, सी के डिनोमिनेटर में 1 है, तो सी के डिनोमिनेटर में 1 है तो जो वैल्यू मिसिंग है हम सी को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 9 के साथ, प्लस सी, इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो वैल्यू कौन सा मिसिंग है 1 और 9, तो दूसरे वाले सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 9 के साथ, प्लस सी, तीसरे वाले सी का डिनोमिनेटर 9 है तो उसमें से मिसिंग वैल्यू है 1 और 4, तो तीसरे वाले सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 के साथ। अभी हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये स्टेप हमने पहले भी किया होता तो चला होता। तो ये जो सी है आपको सब में दिख रहा है तो सी कॉमन लेना चाहिए। ये मैंने अगर इधर भी कॉमन लिया होता तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो e ऑफ एक्स इज इक्वल टू,
मैंने ऊपर कॉमन नहीं लिया था, इसलिए अभी नीचे कॉमन ले रहा हूं। C 4 into 9 is 36 plus 1 into 9 is 9 plus 1 into 4 is 4। C को मैंने नहीं लिखा क्योंकि C कॉमन है, वो सब में से बाहर चला गया। और उसके बाद 4 into 9 is 36। C का वैल्यू हमने पहले ही निकाला है। C का वैल्यू इज 216 अपॉन 51। सो E ऑफ x इज इक्वल टू, C का जो वैल्यू है वो है 216 अपॉन 251। ये C का वैल्यू है इनटू 36 प्लस 9 प्लस 4, तो आंसर आएगा 49। 49 अपॉन 36। इसके बाद हम कैंसलेशन करेंगे। 36 1 जा 36, 36 6 जा इज 216। 49 इंटू 36 करेंगे अपॉन 251। तो यहाँ पर आएगा E ऑफ x। 49 इंटू 6 आप कर सकते हो, जैसे 49 इंटू 6, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29। सो इट इज 294 अपॉन 251। तो ये है आंसर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का। करेक्ट। सो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इट इज 294 अपॉन 251। आइए देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 294 अपॉन 251, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये वीडियो समझ आया है। थैंक यू सो मच।